हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है मुर्दे की नाक में उंगली डाल दी। डॉक्टर खुराना की उम्र 60 वर्ष की हो चुकी थी। पूरे शहर में डॉक्टर खुराना से बेहतर सर्जन कोई नहीं था। सच तो ये था कि दूर दूर से लोग ऑपरेशन करवाने डॉक्टर खुराना के पास ही आते थे। उनसे ऑपरेशन करवाने के लिए 1 महीने की वेटिंग लिस्ट होने पर भी मरीज़ इंतज़ार करना बेहतर समझते थे और ऑपरेशन उन्हीं से करवाते थे। डॉक्टर खुराना शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी अब डॉक्टर बन चुके थे। कुछ ने शहर में ही निजी अस्पताल खोल लिए थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि केस बिगड़ने पर या गंभीर मरीजों की हालत खराब होने पर डॉक्टर खुराना को बुलाया जाता था और वो संकट मोचक की तरह अधिकांश मामलों में मरीज़ का जीवन बचा लेते थे। डॉक्टर खुराना चाहते तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चला सकते थे और अपनी सरकारी तनख्वाह से कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनको रुपए पैसे से कोई सरोकार न था। वो अपने डॉक्टरी के पेशे के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित थे। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होने के नाते वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी करते थे। वो अपनी क्लास में बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ाते थे। एक बार मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी की क्लास चल रही थी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि शरीर के अलग अलग अंगों की पढ़ाई करना तथा उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। इसमें शरीर का डिसेक्शन करने का तरीका समझाया जाता है। डिसेक्शन का मतलब होता है विच्छेदन या काटना। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी भी डॉक्टर के लिए जो सर्जरी या ऑपरेशन करते हैं, ऐसा तभी संभव है जब उन्होंने इस कार्य को पहले कई बार सीखते समय स्वयं किया हो। डॉक्टर खुराना ने क्लास शुरू की और कहा कि आप सब भविष्य के डॉक्टर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सफल सर्जन बनने के लिए कौन सी खूबियां ज़रूरी हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। पहली खूबी ईमानदारी की है। आप मरीज़ के लिए डॉक्टर के रूप में भगवान होते हैं, इसलिए एक डॉक्टर के रूप में आपको ईमानदारी का पालन करना चाहिए। कभी भी रुपए पैसे के लालच में मरीज को लूटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप साफ हृदय से काम करेंगे तो ईश्वर आपके साथ होगा और ऑपरेशन सफल रहेगा। दूसरी खूबी ये है कि एक सर्जन का हृदय शेर की तरह मजबूत होना चाहिए और उसका हाथ एक स्त्री के हाथों की तरह सधा हुआ होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि डॉक्टर को बुरी से बुरी हालत में भी घबराना नहीं चाहिए, ना भावुक होना चाहिए। सोचिए कि अगर एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल और खून से सने तड़पते हुए मरीज को देख डॉक्टर विचलित हो जाए तो वो ऑपरेशन कैसे करेगा। डॉक्टर के हाथ एक स्त्री के हाथ की तरह होने चाहिए, जो सौम्य और नाजुक होते हुए भी सधे हुए होते हैं और बिना किसी गलती के कठिन नक्काशी से लेकर सिलाई कढ़ाई और कपड़े पर सटीक डिज़ाइन बना सकते हैं। डॉक्टर भी सधे हुए हाथों से काटने के लिए अपना नाइफ चलाता है
और टाँके लगाता है। अब मैं आपको तीसरी और आखिरी खूबी बताने के लिए आपको एनाटॉमी की लैब में ले जा रहा हूँ। एनाटॉमी की लैब में स्ट्रेचर पर एक आदमी की लाश रखी हुई थी। डॉक्टर खुराना ने कहा कि आप लोग बहुत ध्यान से मुझे देखेंगे और फिर आप भी वही करेंगे जो मैं करूँगा। अगर कोई डरा या घबराया तो फिर वो कभी एक सफल सर्जन नहीं बन पाएगा। डॉक्टर खुराना ने अपने दस्ताने पहन लिए और धीरे धीरे उस लाश के पास गए और अपनी उंगली उसकी नाक में डाल दी। फिर उन्होंने उंगली निकाली और अपने मुंह में डाल ली। सभी अवाक रह गए उनकी इस हरकत पर। अब आप लोगों की बारी है। सभी छात्रों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा इस विचलित कर देने वाले काम से, परंतु फिर अपने एक कुशल सर्जन बनने के सपने को पूरा करने के लिए सब लोग हिम्मत बटोरते हैं और एक एक करके लाश के पास पहुंचते हैं और फिर उंगली पहले लाश की नाक में डालते हैं और फिर अपने मुंह में। जब सब लोग ऐसा कर चुके होते हैं तो डॉक्टर खुराना सभी छात्रों को पानी और माउथ वॉश से कुल्ला करके आने को कहते हैं। जब सभी छात्र कुल्ला करके वापस आ जाते हैं तो डॉक्टर खुराना पूरी संजीदगी से कहते हैं, एक डॉक्टर की तीसरी और सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी ऑब्जर्वेशन। उसकी आँखें चील की तरह तेज़ होनी चाहिए। बिना तेज़ ऑब्जर्वेशन के डॉक्टर कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप लोगों ने शायद ये ऑब्ज़र्व नहीं किया कि मैंने जब उंगली नाक में डाली थी तो वो मेरी तर्जनी उंगली थी जिससे इशारा करते हैं, और जो उंगली मैंने मुंह में डाली थी वो मेरी मध्यिका उंगली थी। अगली बार गलती मत करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।